सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों 10 अगस्त शाम के 5 बज चुके हैं और आज रात और कल के मौसम की क्या संभावना है, क्या अपडेट है, तमाम जानकारी आपसे साझा कराएंगे। तो किसान भाइयों आज दिन में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, अक्षेत्रीय उमस के कारण कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन किसान भाइयों कई जगह पे ये हल्की ना रह करके मध्यम और अच्छी बारिश का रूप ले चुकी है। आज जैसे ही दोपहर या दोपहर के आसपास का समय हुआ, हालांकि गर्मी सुबह से ही थी, उमस और गर्मी सुबह से ही थी, तो आगे चल के ये दोपहर के आसपास में मौसम में बदलाव आया और हरियाणा के कई जगहों पे, साथ के साथ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम ने करवट बदली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश हुई, हरियाणा में हल्के से मध्यम बारिश हुई और ये बारिश जब शुरुआती दौर में हरियाणा में प्रवेश करके आई, जैसे पानीपत है, इसराना है, गोहाना है, तो यहाँ तक ये अच्छी बारिश दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी बादल, इनकी बारिश की गतिविधियाँ लगातार धीमी होती चली गई, यानी कि अच्छी और पर्याप्त बारिश ना रह करके कुछ एक फुहारे नज़र आई। इसके अलावा हिसार के आसपास में भी आज कुछ बारिश या बूंदाबांदी हुई है, फतेहाबाद में भी बारिश या बूंदाबांदी हुई है। तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मध्यम बारिश हुई है। आज ये अक्षेत्रीय बारिश थी किसान भाइयों। अक्षेत्रीय बारिश गर्मी और उमस के कारण होती है। हमने कल भी बताया था कि ये निश्चित नहीं है कि वो किस जिले पर होगी, पता नहीं कहाँ हो जाए और कहाँ पे ना हो। तो ऐसा क्रम आज आपने देखा भी होगा। अगर मैं इस समय की मौसम अपडेट की बात करूं तो इस समय दिल्ली के आसपास में घने काले बादल हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है और बदायूं है, चंदौसी है, शाहजहाँपुर है और इसके साथ साथ में बरेली है। कुछ एक बादल आपके नोएडा और बुलंदशहर, गाजियाबाद इसकी तरफ भी हैं। हरियाणा का पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र यानी जीटी रोड बेल्ट, इस पर भी बादल हैं। गुरुग्राम और कुछ एक ये बहादुरगढ़ के आसपास का एरिया है, यहाँ पर इस समय भी बारिश की अपडेट हमारे सामने है। ये हल्की बारिश हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। पंजाब के अंदर भी बारिश का जो क्रम है वो मुक्तसर है, बठिंडा है, मोगा है, अबोहर है, फाजिल्का है, यहाँ पर बारिश का क्रम जारी है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से पे उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, छोटी बड़ी सादरी और कुचामन, डिगाना, फिर इससे नीचे के क्षेत्र हैं नागौर, सीकर, अजमेर और इसके साथ में जो विजयनगर है, टोडा, रायसिंह है, शाहपुरा है, यहाँ पर बारिश का क्रम है। हल्के से मध्यम बारिश इस समय हो रही है। और मध्य प्रदेश का नीमच, बदाना, यहाँ पर मदसौर, यहाँ भी बारिश का क्रम अभी, हल्की बूंदाबांदी का क्रम अभी जारी है। राजस्थान में कहीं कहीं पर टुकड़ों में बारिश का क्रम अभी भी जारी है। 2-4 गाँव पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है बीकानेर संभाग में, लेकिन जैसलमेर और जोधपुर में लगभग मौसम शुष्क और साफ है। तो किसान भाइयों रात्रि में क्या संभावना है मौसम की? रात्रि की अगर हम बात करें तो अब कुछ समय के बाद में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और राजस्थान का उत्तरी हिस्सा जो हरियाणा से लगता है, यहाँ से लगभग बादल समाप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का आगरा, एटा, मथुरा, बदायूं, ये जो क्षेत्र हैं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, यहाँ पे रात्रि में अभी देर शाम तक बादल या बूंदाबांदी की संभावना है। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो जोधपुर के आसपास का है, उदयपुर का है, कोटा का, बूंदी का, फिर ये आपका चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, यहाँ पर रात्रि में या देर शाम तक, देर रात तक मौसम में बदलाव रहेगा। लेकिन बीकानेर संभाग है, श्री गंगानगर है, चूरू है, झुंझुनू है, ये जो क्षेत्र हैं ये शुष्क हो जाएंगे। बारिश की प्रक्रिया रुक जाएगी, बूंदाबांदी की प्रक्रिया रुक जाएगी, बादलों की संख्या भी कम हो जाएगी। अब अगर हम कल की बात करें, कल सुबह की, तो मध्य रात्रि के बाद में हरियाणा में बादलवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और ये बादलवाई जब हरियाणा में शुरू होगी तो साथ के साथ जयपुर है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जो हरियाणा से लगते हैं, अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है, यहाँ से, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, और राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। यहाँ से मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये बादलों की जो संख्या है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। सुबह जब आप उठोगे 6:30 बजे, 5 बजे, तो आपको हरियाणा में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या रिम झिम फुहार पड़ते हुए नजर आएंगी। साथ के साथ राजस्थान के जो हिस्से हैं,
राजस्थान के हरियाणा से लगते जितने भी हिस्से हैं, चाहे कामा तिजारा है, अलवर है, झुंझुनू है, चूरू है, राजगढ़ है, पिलानी है, ये सभी हिस्सों पर कल सुबह बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, खतौली, ये अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, नजीबाबाद और इससे आगे नेपालगंज, यहाँ तक मौसम में, लखनऊ तक मौसम में बदलाव की संभावना। कल जो मौसम है वो बदल बदल के आ रहा है, यानी कि कभी कहीं बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कुछ देर के लिए बारिश रुक गई है, फिर कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो गई है। तो कल पूरा दिन हरियाणा में बादलों का आवागमन रहेगा। हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की तरफ का, जहाँ पे मौसम में बदलाव रहेगा। हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान का जो हरियाणा से लगते हिस्से हैं, इनमें भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। कल हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इसमें रिमझिम मौसम रहने का अनुमान है, जिसमें आप समझ सकते हो कि ना तो भारी बारिश हो और ना मौसम साफ हो, यानी कि लगातार मौसम जो है बारिश का दिखाई देगा। गरज चमक के साथ में बारिश या बूंदाबांदी की प्रक्रिया रहेगी और ये जो क्रम चलेगा ये शाम तक चलेगा। यानी कल का जो मौसम है भाई किसान भाइयों, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बारिश की संभावना कम है कल, लेकिन हरियाणा में ज़्यादा संभावना है। हरियाणा में ज़्यादा संभावना है। पंजाब का तो कुछ एक उत्तरी हिस्सा है जो आपका होशियारपुर है, गुरदासपुर है, रूपनगर, नवाशहर, इस तरफ का है, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगता पंजाब है। हरियाणा के तमाम हिस्से हैं, साथ के साथ दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। राजस्थान में छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है और ये जो पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है राजस्थान का, इसको छोड़ के यहाँ पे बारिश की संभावना कल भी नज़र नहीं आ रही। बाकी सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे कल मौसम में बदलाव आएगा। लगभग 70% राजस्थान का मौसम कल हल्की बारिश या बूंदाबांदी देख सकता है। बादलों की संख्या अच्छी है। तो किसान भाइयों, ये है आपका अगले 24 घंटे का मौसम अपडेट। कुछ किसान भाई कह रहे हैं भाई आपकी जानकारी अच्छी नहीं है, आप जो जानकारी देते हो झूठ है। तो मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगती तो आप अपना समय ना गंवाएं। अपना नेट और समय गंवाने की बजाय आप किसी और की जानकारी ले लें, आपके लिए बेहतर है। मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा, अगर मेरी जानकारी में कमी है तो मेरी जानकारी मत देखो भाइयों, मत देखो मेरी जानकारी। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर क्यों देखते हो, क्या फ़ायदा है। इसलिए भलाई इसी में है आपकी और मेरी कि आप अपना समय ना गंवाएं और हमारा दिमाग खराब ना करें। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव कार्यक्रम में, हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर शाम को 9 बजे लाइव कार्यक्रम जो हम हर दिन चलाते हैं, आज भी चलाएंगे। और जब तक अगर कोई मौसम में बदलाव आता है तो उसकी अपडेट भी आपको जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।